पाकिस्तान दुनिया का छठा ख़तरनाक ख़वातीन के लिहाज से मुल्क तस्वुर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस रफ्तार से एक के बाद एक ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुर्म हो रहे हैं, जुर्म रिपोर्ट हो रहे हैं, यूँ लग रहा है कि बहुत जल्द ये पहला ख़तरनाक मुल्क बन जाएगा। और अगर बनेगा भी तो बिल्कुल सही बनेगा। आज की इस वीडियो में ख़वातीन के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए जराइम और 14 अगस्त को जो एक इंतहाई हौलनाक किस्म का वाक़या पेश आया है उस पर बात होगी। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल तनोली व्लॉग्स। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान में मौजूद एक खातून एक लड़की से माजरत ख़्वाह हूँ, क्योंकि जो जुर्म किया है वो मेरे जेंडर से बिलोंग करता है और मुझे इंतहाई अफसोस है कि मैं उस जेंडर से बिलोंग करता हूँ। 14 अगस्त का दिन था जहाँ पर जो है एक खातून आयशा इकराम अपने दो साथियों के हमरा आमिर सुहेल और सद्दाम हुसैन के साथ यूट्यूब या टिकटॉक की वीडियोस को जो है वो शूट करने के लिए गई होती है, बनाने के लिए गई होती हैं। मकाम था मीनार पाकिस्तान, ग्रेटर इकबाल पार्क। वहाँ पर जो है एक ऐसा अंधोनाक वाक़या पेश आता है, ऐसा होलनाक किस्म का वाक़या पेश आता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जनाब होता कुछ इस तरीके से है, उस खातून पर जो है 400 के करीब पाकिस्तानी मर्द जो है वो मर्दानगी दिखाने के लिए पहुँचते हैं। 400 के करीब जिनसी दरिंदे हैं वो हमला करते हैं। उसके बाद जो होता है वो पूरी दुनिया देखती है और वो हंसती होगी। ये इस्लामी मुल्क है, इसका नाम अगर आप उठा के देखें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर ऐसा गैर इस्लामी हरकत हुई हैं, यहाँ पर ऐसी जो है अनएथिकल जो हरकत हुई हैं, ऐसा तो शायद गैर जो इस्लामी ममालिक है वहाँ पर भी ना होती होगी। फिर ये होता है कि उस खातून पर जो है जिसका जो हाथ लगता है वो उस खातून के साथ वो हरकत करता है, उसको जो है धक्के दिए जाते हैं, मारा जाता है। उसने जो रिंग्स पहनी हुई होती हैं, कानों में बालियां जो पहनी हुई होती हैं, वो सब कुछ छीन लिया जाता है। मोबाइल, पैसे, इसके अलावा जो है उनको छाला जाता है, ज़मीन पर फेंका जाता है। आयशा के बकौल जब उनको ज़मीन पर वो गिरी तो उनकी टांगें खींची गई हैं, इवन कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं। ये 14 अगस्त का दिन था, यह आज़ादी का दिन था, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर आज भी खातून आज़ाद नहीं है, यहाँ की ख़वातीन आज भी आज़ाद नहीं है। उन्हें आज़ादी तो मिल गई थी लेकिन यहाँ के मर्दों ने जो है उनकी आज़ादी छीन ली है। वो जो मर्द है ना, यहाँ का एक टिपिकल माइंड सेट पाया जाता है। वो माइंड सेट यहाँ के ये खातून जो है ना, ख़वातीन जो है ना, ये घरों की चार दीवारी में अच्छी लगती है। यही वजह जो है फिर बाहर अगर कोई खातून नज़र आ जाती है ना, ये हरामी जो लोग मौजूद हैं, हरामी मर्द जो मौजूद होते हैं, फिर वो उन खातून के साथ जो है वो इसी तरीके इसका सलूक करते हैं। इनकी घर की औरतें उठा कर देखा जाए तो ऊपर से लेकर नीचे तक उनको ढांपा हुआ होगा और उनको जो है घरों के चार दीवारियों में कैद कर कर रखा हुआ होगा। इनकी अगर आप एक टाइम लाइन जाके देखें, मैं एक माइंड सेट अभी आपको इन जुर्म करने वालों का बता रहा हूँ। आप इनकी अगर टाइम लाइन में जाएं तो सबसे पहले आप ऊपर चीज़ देखिएगा, कवर जो उनका प्रोफाइल कवर होगा वो अल्लाह या रसूल का लगाया हुआ होगा, इस्लामिक कवर होगा। इसके बाद टाइम लाइन पे जाएँ तो इस्लामिक पोस्ट की भरमार होगी, बीच में आपको इमरान खान की तस्वीरें भी नज़र आ जाएंगी, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादातर इस पार्टी से इनकी एफिलिएशन होती है। तो ये इनका माइंड सेट है। यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी इस्लामी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा वो इस्लाम को लेकर आते हैं, लेकिन इन्हें इतना नहीं पता था कि इस्लाम में खातून को, ख़वातीन को जो है, औरतों को जो है एक ऐसा मकाम दिया गया है, उनका इज़्ज़त, चाहे वो कैसी भी खातून हो, चाहे वो जिसने जो है पूरे कपड़े पहने हुए हों, नहीं पहने हुए हों, चाहे उसका बैकग्राउंड जो भी हो, आप का फ़र्ज़ बनता है, इस्लाम में कहा गया है आप उस खातून की इज़्ज़त करें, उसका एहतराम करें। लेकिन यहाँ पर जो 14 अगस्त वाले दिन पेश आया है वाक़या, खातून ने तो पहले तो यहाँ पर जो एक विक्टिम ब्लेमिंग होती है, एक वाक़या पेश आता है। सबसे पहले सवाल ये होता है उसका लिबास कैसा था, तो मैं बता देता हूँ। उन्होंने पूरे जो है शलवार कमीज़ पहना हुआ था, दुपट्टा नज़र आ रहा था वीडियो में, लेकिन फिर भी यहाँ के मर्दों ने नहीं बख्शा। इसके बाद जो सवाल होता है कि रात के टाइम पर तो नहीं थी तो अकेली थी, तो ये भी मैं अर्ज़ कर दूं, जी नहीं, वो रात के टाइम पे नहीं थी, वो दिन की रोशनी थी, ब्रॉड डे लाइट पर जो इस खातून की इज़्ज़त पर हमला किया गया है, उस खातून की जो है इज्तिमाई तौर पे यहाँ के मर्दों ने उस खातून पर हमला किया है। तो यहाँ पर भी आप इस बात को लेकर जस्टिफाई इस एक्ट को नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है आज भी विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है। लोग जो हैं वो ये इस चीज़ को सवाल अब ये कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी इतने मजमे में, मर्दों के मजमे में उस खातून को जाने की, क्या ज़रूरत थी कि वो 14 अगस्त वाले दिन वहाँ पर पहुँची।
चाहिए। जी बिल्कुल, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पर ख़वातीन आज़ाद नहीं है, यहाँ के मर्द सिर्फ आज़ाद हैं जो जहाँ चाहे दनाते घूमते रहें, औरतों पर जुमले कसते रहें, हमला करते रहें, गालियाँ बकते रहें, हम जो दिल चाहे औरतों के ख़िलाफ़ उनका जुर्म करने का वो करते जाएँ। आज़ादी तो सिर्फ इन मर्दों को मिली हुई है, ख़वातीन को तो नहीं मिली हुई, वो घरों में कैद रहें। तो ये शायद यहाँ की मेंटालिटी जो है वो पाई जाती है और ये है, एग्जिस्ट करती है, ये रियलिटी है यहाँ के मर्दों के हवाले से। अगर मैं और आपको बताऊं तो इस वाक़े के बाद एक जो घिस्सा पिट्टा बयानात जो शुरू होते हैं कि नोटिस ले लिया गया है, फ़ौरी तौर पे कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है, जल्द मुलज़िमान को जो है पकड़ लिया जाएगा, जल्द जो है उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जो सूबे का वज़ीर आला होता है ना, उससे ये बयानात शुरू होते हैं। जैसे कि पंजाब में ये वाक़या पेश आया तो उस्मान बुज़दार ने जो है इसका आगाज़ किया कि वज़ीर आला ने सख्त नोटिस ले लिया है, मुलज़िमान की गिरफ़्तारी का हुक्म दे दिया है। फिर वहाँ के जो आईजी पंजाब है वो जागता है, उसे पता चलता अच्छा मेरे शहर में एक ऐसा वाक़या भी पेश आया है, तो वो भी जो है मीडिया पे तड़ियाँ लगाने के लिए पहुँचता है कि हमने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुना देंगे। ये नहीं बताते कि ये जुर्म हुआ क्यों है, ये किसकी नाकामी है। ग्रेटर इकबाल पार्क में 400 पाकिस्तानी मर्द एक खातून पर जो है चढ़े हुए थे, खातून पर हमलावर हुए हुए थे, उसे जो छाल रहे थे, उसके कपड़े फाड़ रहे थे। तो उस वक्त रियासत कहाँ मरी हुई थी, पुलिस कहाँ मरे हुए थे, ये नहीं बताएंगे। इसके अलावा जो है पब्लिक आउटरीच अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा हैंडसम जो कप्तान है ना वो भी जाग जाता है और ख़ास तौर पर वो बयान देता है कि फ़ौरी तौर पर मैंने इस बंदे को फ़ला बंदे को हिदायत की है कि इनको पकड़ा जाए और इबरत का निशाना बनाया जाए। हालांकि मैं कसूरवार इस वज़ीर आज़म को भी समझता हूँ, इसलिए समझता हूँ क्योंकि विक्टिम ब्लेमिंग जो है इमरान खान करते आए हैं। इमरान खान का माजी का बयान मर्द रोबोट तो नहीं है कि जो खातून जो है इस किस्म के लिबास पहनेगी और वो कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे। जब आपका एक मुल्क का एक आला ओहदे पर बैठा हुआ शख्स इस किस्म का बयान देगा तो वहाँ की अनपढ़ आवाम, जाहिल आवाम, गवार आवाम किस किस्म का असर होगा, फिर इस तरीके के वाक़यात से जो है वो फिर सामने आते हैं। इस वाक़े के बाद जो है यहाँ के इज्तिमाई तौर पर जो रवैया है बेहिसी का वो ये था कि फिर से विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हुई। इस खातून के ख़िलाफ़ बोला गया है जुर्म करने वाले 400 मर्द शरीफ, अगर मैं कहूँ फरिश्ते थे, आसमान से उतरे थे, उनके ख़िलाफ़ तो कोई किसी ने लफ्ज़ नहीं खोला, और खोला है तो उस खातून के ख़िलाफ़ ही खोला है। रियासत को फ़ैसला करना होगा, रियासत को जो है अब जागना होगा। अब इस मुल्क को जो है हम ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है जराइम का गढ़ नहीं बनने देंगे। हमारी माएँ बहनें जो हैं उन्हें महफूज बनाना होगा और यहाँ के मर्दों को जो है नकील डालनी होगी। यहाँ के जो है जुर्म जो करे तो उसे इबरतनाक सज़ा देनी होगी, साथ ही साथ जो उस जुर्म का दिफा करे उसे भी अब बख्शना नहीं होगा। जो विक्टिम ब्लेमिंग करे, अगर आप उसे जो है पकड़ के जेल में डाल दें, अगर आप उसके ने जुर्म नहीं किया लेकिन उस जुर्म का दिफा कर रहा है, कम से कम आधी सज़ा तो उसे भी उतनी ही मिलनी चाहिए जितना उस जुर्म करने वाले को मिलेगी। जब तक आप ये इस तरीके से रियासत नहीं करती है तब तक इस तरीके के जो मर्द हैं ना वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ का लिटरेसी रेट नहीं है, शऊर है नहीं, तालीम है नहीं जिससे इनकी सोच बदले। तो सोच अगर यहाँ की जब तक नहीं बदल सकती है, जब तक अब रियासत डंडा नहीं उठाती, अब ये डंडा उठाकर इनके अंदर डालने का जो है वक्त आ चुका है। अब जो है बड़ी माजरत जो है कुछ अल्फाज बड़े गैर मुहज़्ज़ब मैंने निकाल दिए, लेकिन गुस्सा जो है इस वक्त मेरा सातों आसमान पर है। सोचा कुछ था कि इस वीडियो में बड़े और सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, लेकिन शायद तरबियत जो है वो इजाज़त नहीं दे रही है। ज़रा मैं आपको ये भी बता दूँ जो इन 400 कुत्तों के ख़िलाफ़ जो है मुकदमात दर्ज किए गए उनमें क्या दिफ़ात शामिल की गई हैं। तो उसमें जो पहली दिफ़ात है वो शामिल की गई है 354A, यानी आप किसी औरत पर हमला करें या मुजरिमाना तरीके से जो है ताकत का इस्तेमाल करें या फिर औरत को बरहना करें या उसके कपड़े फाड़ दें, ये दिफ़ात शामिल की गई है। इसके अलावा 382 कत्ल की तैयारी के साथ जो है चोरी करना या लूट की जो नीयत से जो है वो नुकसान पहुँचाना। 147 सेक्शन 149 के तहत जो है FIR में शामिल है, यानी फसादात की जो है दिफ़ात भी शामिल की गई है। ये दिफ़ात उस वक्त तक जो है उसका फ़ायदा नहीं है जब तक हमारी
अदलिया भी थोड़ा सा जाग जाए और जो मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देती है ना यहाँ की अदलिया, उसको भी देना छोड़ दे तो कुछ हद तक जो है जराइम खुद ब खुद भी कम हो जाएंगे। ये बात मैंने इसलिए की है क्योंकि उस्मान मिर्ज़ा वीडियो स्कैंडल जो कि एक और इंतहाई अफसोसनाक शर्मनाक वाक़या था, उसका मुलजिम जो है बिलाल मुरव्वत जो है एक दिन पहले ही अदालत ने उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया 10 लाख के मचल के जमा करवाने के एवज़। तो अदालतें भी ज़रा होश के नाखून लें और जागें और इस मुल्क में जो जुर्म हो रहे हैं उसका दिफा करने के बजाय मुजरिमों को सज़ाएँ दें और सख्त से सख्त किस्म की सज़ाएँ दें, ताकि ये जो मुल्क जो है एक जहन्नुम बना हुआ है हमारे इधर की ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए, उसे जो है जन्नत की तरफ वापस लेकर जाएं और इसे ख़वातीन के लिए भी उतना ही महफूज बनाएं जितना जो है मर्दों के लिए है। यानी यहाँ पर जो अगर औरतों के बीच में बैठे हुए हों, हम अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं, तो वो औरतें भी मर्दों के हुजूम में भी हों तो अपने आप को महफूज समझें और कोई मर्द वहाँ पर चाहे वो किसी भी किस्म का हो, कोई हरामी से हरामी मर्द भी हो, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, एक से बढ़कर एक हरामी पाया जाता है, वो मर्द भी जो है औरतों पर जो है आंख उठा कर ना देख सके। ऐसे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉज हो, स्ट्रिक्ट जो है पनिशमेंट हो, ताकि ये वाक़यात जो है अब ख़त्म हो, क्योंकि ये जो जुर्म का सिलसिला शुरू हुआ है अब टाइम आ गया है इस जुर्म को जो है नकील डाली जाए, ख़वातीन के लिए पाकिस्तान को महफूज मुल्क बनाया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।